हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। यह बुक आपको अमीर लोगों की उस दिशा में ले जाएगी जिसे अमीर लोग अपनाते हैं। लेसन फर्स्ट, द रिच डू नॉट फॉर द मनी। अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते। इसका मतलब है कि अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से सीखा था। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि हमें अच्छी मेहनत करनी चाहिए और अच्छे मार्क्स लाने चाहिए और फिर हमें अच्छी जॉब मिल जाए और हम फिर अच्छी सैलरी प्राप्त कर ले। लेकिन सिर्फ ये एक तरह की सोच है जो हमें अंदर से अंदर ही खोखला बनाती जाती है और हमारे अंदर एक पैसे का लगाव पैदा कर देती है और हम पैसों को अपना गोल बना लेते हैं और उनके लिए हम काम करते रहते हैं और फिर हम अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ज़्यादा घंटे काम करते हैं और अपनी लाइफ ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं पैसे कमाने के लिए और फिर हम प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट की उम्मीद करते हैं। लेकिन इस तरह से हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते क्योंकि हमारे खर्चे भी बढ़ जाएंगे और हमारी लाइफ स्टाइल भी, और हम पैसे के गुलाम बन जाते हैं और हम पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं, वो पैसों को अपनी प्रॉब्लम हल करने का सॉल्यूशन समझते हैं, ना कि अपना गोल। पैसे से डरते नहीं बल्कि उनसे खेलते हैं। वो अपने लिए पैसों को अपने लिए काम कराते हैं, ना कि खुद पैसों के लिए काम करते हैं। वो अपनी इनकम को एसिड में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम देते हैं। जैसे इन्वेस्ट उनको कहते हैं जो हमें पैसे कमा कर देते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, बिजनेस एक्सेट्रा, जो हमें रात दिन पैसे कमा कर देते हैं। लेकिन हम इसी में बात करें लेबिलिटी की। लेबिलिटी वो चीज़ है जो हमारे पैसे खर्च कराती है, जैसे कार, घर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा। ये चीज़ आपके पैसे खर्च कराती है जो कि आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगी। इसे रोक दो। इस लेसन से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को कैसे बढ़ाना चाहिए, जिसकी मदद से आप भी अमीर बन जाए और आप पैसे की लैंग्वेज को सीख पाए। हमें पैसे से अपने लिए काम कराना चाहिए, ना कि खुद पैसों के लिए काम करना चाहिए। हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को पॉजिटिव रखें, यानी हमारी इनकम हमारे एक्सपीरियंस से ज़्यादा हो और हमारे एसेट हमारी लाइबिलिटी से भी ज़्यादा हो। आपकी सैलरी आपके खर्चे से ज़्यादा हो। खर्च कम करें और पैसों को ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोचें। यही तरीका है अमीर बनने का और फाइनेंशियल फ्री होने का। अब आइए हम इस लेसन को समझने के लिए इसमें दिए गए कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं जो रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखा था। जब रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से जॉब मांगी तो उन्होंने रॉबर्ट को अपने स्टोर रूम में काम के लिए लगा दिया और $10 प्रति माह के पे रख लिया। तो रॉबर्ट ने सोचा कि यह तो बहुत ही कम है और उन्होंने रिच डैड से इस बात की शिकायत भी की। लेकिन रिच डैड ने उन्हें यह सिखाया कि अगर वो सिर्फ सैलरी के लिए काम करते रहेंगे तो वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया कि वो अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके और पैसों को अपने लिए काम करवाएंगे। जब रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पूछा कि वह इतना अमीर कैसे हैं तो उन्होंने बताया कि वह टैक्स और कॉरपोरेशन का फायदा उठाते थे। वो अपनी इनकम को कॉरपोरेशन के जरिए लेते थे। इससे दूसरे लोगों से कम उनका टैक्स लगता था और वह अपनी इनकम को एसेट में इन्वेस्ट करते थे जो उन्हें पैसिव इनकम देती थी। रिच डैड लायबिलिटी से काफी दूर रहते थे। वो फजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करते थे। उनको जितनी जरूरत होती उतना ही पैसा उस चीज में लगाते थे। अगर उनको किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह किराए पे ले आते थे, ना कि उसे खरीद कर लाते थे। जो उनका पैसा खर्च कराती थी वो उनसे दूर रहते थे। जब रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पूछा कि वह कौन सा बिजनेस शुरू करे तो उन्होंने बताया कि वह कोई सा भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर उनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी हो तो वह कोई सा भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। रिच डैड उन्हें सिखाते हैं कि वह अपॉर्चुनिटी को पहचाने और उनका फायदा उठाए। वह रॉबर्ट को यह भी सिखाते थे कि वह रिस्क को मैनेज करे और कैसे क्रिएटिविटी बने। जब रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पूछा कि वह उन्हें किस स्किल में एक्सपर्ट होना चाहिए तो उन्होंने बताया कि उन्हें हर स्किल में एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम छोटे काम से ही बड़े काम तक पहुंचते हैं। हालातों से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि हम हालातों से अगर डर गए तो हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। उन्होंने रॉबर्ट को सेल, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, लीडरशिप, इन्वेस्टिंग ऐसे स्किल सीखना चाहिए। कैसे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक नए चैलेंजेस को फेस किया जा सकता है। आपको जब तक हार नहीं मानना है जब तक आप पूरे ना टूट जाओ।
दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी हमें यह सिखाते हैं कि लाइफ में सब कुछ हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 1 या 2 दिन में हमें कभी भी सफलता नहीं मिलती। तो हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि हमें 1 या 2 दिन में हमें सफलता मिल जाएगी। दोस्तों आपको रात दिन मेहनत करनी है। 1 महीने में नहीं हुआ तो 2 महीने में होगा, 2 महीने में नहीं हुआ तो 3 महीने में होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। क्योंकि मेरे पड़ोसियों ने मेरे को, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, तब मेरे को कहा था कि इस चैनल पे तू 1 लाख सब्सक्राइब नहीं कर सकता। तो मैंने बोला था कि मैं ज़रूर कर लूँगा, क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि मेरी मेहनत ज़रूर कामयाब होगी। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कि मैं भी अपना चैलेंज पूरा कर सकूं और आप भी अपना चैलेंज पूरा कर सके अमीर बनने में। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। और अब हमारी नई से नई वीडियो आपके पास जल्द पहुँचे, इसलिए सब्सक्राइब भी कर देना।